नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके अलकापुर में एक नौजवान ने खातून के साथ सरेरा इंतहाई शर्मनाक हरकत की वीडियो वायरल होने के बाद शहर भर की खवातीन में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। ज़राए ने बताया कि अलकापुर कॉलोनी में एक खातून अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे हिस्ब मामूल सड़क से गुजर रही थी कि एक नौजवान ने पीछे से आकर उसके साथ इंतहाई नाज़ेबा और शर्मनाक हरकत की, जिसे खातून शदीद सदमे का शिकार हो गई और खौफज़दा भी हो गई। इससे पहले कि खातून संभल पाती या आसपास के लोग कुछ समझ पाते, मुलजिम वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। इस घिनौनी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और शहरियों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। शहर हैदराबाद, जहां शी टीम्स और 24 घंटे पुलिस गश्त के दावे किए जाते हैं, एक नौजवान की इस तरह की जुर्रत ने इंतजामिया पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ख़वातीन में शदीद खौफ का माहौल है और हुकूमत से वो सख्त तरीन इक़दामात का मुतालबा कर रही हैं। नारसिंगी पुलिस के मुताबिक उसने CCTV फुटेज की जांच की है और मुलजिम का पता लगाने के लिए तहकीक़ात में मसरूफ़ हो गई है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावों के बीच अलकापुर में पेश आने वाला ये वाक़या एक सच्चाई को बयान कर रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस इंतज़ामिया उस नौजवान को गिरफ्तार करती है या नहीं। पुलिस से शहर भर में पेट्रोलिंग बढ़ाने और ऐसे ओबाश नौजवानों पर कड़ी नज़र रखने का भी मुतालबा किया गया है। जगतियाल बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात मंजर आम पर आए। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने जगतियाल में एक धरने के दौरान पार्टी कारकुनान को बेयार और मददगार छोड़ देने पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर शदीद नाराजगी जाहिर की। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल में बीजेपी की जानिब से एक धरना मुनज़्ज़म किया गया था, जहां पुलिस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। इल्ज़ाम है कि इस दौरान पार्टी के सीनियर कायदीन ने पार्टी कारकुनान का साथ नहीं दिया, बल्कि पुलिस के साथ गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। निजामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद ने बीजेपी के सीनियर लीडर्स के इस रवैये को पार्टी और मुखलिस कारकुनों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी करार दिया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब आम कारकुन सड़कों पर लाठियां खा रहे हो और पुलिस का सामना कर रहे हो, तो लीडर्स का इस तरह पुलिस के साथ दोस्ताना अंदाज में वहां से चले जाना नाकाबिले बर्दाश्त है। MP अरविंद ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पार्टी कारकुनों की कुर्बानियों और मेहनत को इस तरह से रायगा नहीं जाने दिया जा सकता। जो लीडर मुश्किल वक्त में कारकुनान को अकेला छोड़ देते हैं, वो क़यादत के अहल नहीं होते हैं। धर्मपुरी अरविंद ने इस पूरे वाक़े की तफसीलात बीजेपी के रियासती सदर N रामचंद्र राव के इल्म में भी लाने का फैसला किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के जिम्मेदार सीनियर लीडर्स के खिलाफ सख्त तादेबी कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जगतियाल बीजेपी का ये तनाज़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पार्टी रियासत में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अब देखना ये है कि रियासती सदर N रामचंद्र राव इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫీస్ బేరర్లను చూసిన నేను కార్యకర్త మా వాళ్ళు సీనియర్లని వాళ్ళు ఉన్న కాడికి పోలీసు వాళ్ళని పిలిపించుకొని కావాలని అరెస్ట్ అయ్యారు. ఉద్యోగాలు పోతాయి. భారతీయ జనతా పార్టీలో సిన్సియర్గా పనిచేయండి, లేకపోతే ఇంట్లో కూర్చోండి. మిమ్మల్ని నోటి రోడ్డు మీద రాలే స్లోగన్లు ఇవన్నీ కాదు, వీడియోలు ఉన్నాయి. పిలిపించుకుర్రు పోలీసు వాళ్ళని, పిలిపించుకొని వాళ్ళతో ముచ్చట పెట్టుకుంటా స్లోగన్లు ఇచ్చుకుంటా కార్లో కూర్చుంటారు. వాళ్ళ కార్లో వాళ్ళు వీళ్ళ కోసం డోర్ తీస్తారు. ఇంకా రామచంద్రరావు గారితో మాట్లాడుతారు. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ ఈజ్ అ కాంపిటేటివ్ సెగ్మెంట్. కాంగ్రెస్కి BRSకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినాయో అసెంబ్లీలో మాకు అన్ని ఓట్లు వచ్చినాయి. 2% అటు నుంచి 2% ఇటు నుంచి లాక్కుంటే మొత్తం ఎడిట్కేడి గెలుస్తాం. ఇక్కడ मीरचल पुलिस स्टेशन हदूद में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया। फैक्ट्री में कोई मुलाजिम न होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। ज़रा ने बताया कि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मीरचल में और कैम नामी एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फैक्ट्री के अंदर इंतहाई आतिशगीर मवाद होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री से उठने वाले गहरे और सियाह धुएं के गुब्बार ने पूरे मज़ाफ़ाती इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और आसपास के लोग खौफज़दा हो गए। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक की नकलो हरकत भी मुतासिर हुई। आग लगने की इतला पाते ही
पुलिस और आतिशप्रो अमला मौके पर पहुंच गए और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। मेडचल पुलिस ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर फैक्ट्री की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर ट्रैफिक को रोक दिया और करीबी इमारतों और कारखानों को भी खाली कराया गया ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। बताया जाता है कि आग लगने की वजह से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। ताहम फैक्ट्री के अंदर रखा करोड़ों रुपये मालियत का केमिकल और मशीनरी जलकर खाकसर हो चुके हैं। मेडचल पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। रियासत तेलंगाना के यौम तासीस की तैयारियां तेज। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम महकमों के आला हुकाम को बरवक्त और पुख्ता इंतजामात करने की हिदायत जारी की। रियासती हुकूमत ने 2 जून को रियासत का यौम तासीस इंतहाई शानदार और पुरवखार तरीके से मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने यौम तासीस की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इमसाल रियासती यौम तासीस की मरकजी तकरीब सिकंदराबाद के तारीखी परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी और वज़ीर आला सबसे पहले गन पार्क का दौरा करते हुए तेलंगाना तहरीक के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे और फिर परेड ग्राउंड पहुंचकर यौम तासीस तकरीब में शरीक होंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया कि इन दोनों मकामात पर इंतजामात में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि हर महकमा अपना एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर करे ताकि तमाम महकमों के दरमियान बेहतरीन तालमेल कायम रह सके। सिक्योरिटी और ट्रैफिक के हवाले से पुलिस महकमों को खास हिदायत दी गई है। विकास राज ने कहा कि VIPs की आमद-ओ-रफ्त के रास्तों पर सख्त तरीन सिक्योरिटी होनी चाहिए। परेड ग्राउंड आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग का वसी इंतजाम करने और एक ट्रैफिक रूट मैप तैयार करने की हिदायत दी गई है ताकि आम लोगों को भी मुश्किलात पेश न आए। अलावाजी R&B महकमे को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वाटरप्रूफ शामियाने और मजबूत बैरिकेडिंग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इजलास में पब्लिक हेल्थ और दीगर हुकाम को पंडाल और उसके अतराफ के इलाकों में सफाई सुथराई और पीने के साफ पानी का माहौल इंतजाम करने को कहा गया है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने महकमे बरखी को हिदायत दी है कि वो यौम तासीस तकरीब के दौरान बिलातातुल बरखी की फराहमी को बरकरार रखे और मुतबादिल के तौर पर जनरेटर्स का भी इंतजाम करें। इतना ही नहीं, शहर की तारीखी और अहम तरीन इमारतों जैसे कि असम्बली, स्टेट सेक्रेटरीट, चार मीनार, प्रजा भवन और सरकारी दफातर को बरकी खुमखुमों से खूबसूरत अंदाज में सजाने को कहा गया है। यौम तासीस की तशहीर को वसी पैमाने पर पहुंचाने के लिए महकमा इत्तलात के स्पेशल कमिश्नर को पूरी तकरीब की लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम करने को कहा गया है। विकास राज ने कहा कि तमाम महकमे मिलजुल कर काम करें। उन्होंने ऐलान किया कि 25 मई से परेड ग्राउंड पर तमाम मुताल्लिका महकमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर रिहर्सल का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा किशनबाग में मामूली से झगड़े के बाद एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि किशनबाग बहादुरपुरा की रहने वाली बांगी देबोरा कवाड़ीगुड़ा में एक स्पा सेंटर में काम करती थी। आज सुबह खातून और उसके शौहर के दरमियान किसी बात पर शदीद बहस व तकरार हुई और मामूली सी तलख कलामी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर शौहर ने चाकू निकाल लिया और देबोरा पर वहशियाना हमला किया। मुलजिम ने चाकू से कई वार किए, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हुई और जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। दिन दहाड़े किशनबाग इलाके में पेश आने वाले कत्ल के इस वाक़े ने आसपास के लोगों और दुकानदारों को खौफजदा कर दिया। बताया जाता है कि अपनी बीवी को खून में लथपथ छोड़ने के बाद मुलजिम ने फरार होने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया। मुलजिम ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को कानून के हवाले किया और अपना जुर्म भी कबूल किया। अत्तापुर पुलिस ने फौरन मुताल्लिका थाने की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि दोनों के दरमियान झगड़े की असल वजह क्या थी। कांग्रेस MP मल्लू रवि ने सियासी रिवायात से बालातर होकर मरकजी वजीर बंडी संजय की हिमायत की। कहा,
बच्चों की गलती पर वालिद से इस्तीफा मांगना सरासर नाइंसाफी है। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ हालिया कानूनी मामले के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से मरकजी वजीर से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस MP मल्लू रवि ने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताख रखते हुए एक अलहदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बच्चे अक्सर नादानी में गलतियां कर बैठते हैं। ये एक इंसानी और फितरी फितरत है, लेकिन किसी बच्चे की गलती की सज़ा उसके वालिदैन को देना या उसकी बुनियाद पर मरकजी वजीर से इस्तीफे का मुतालबा करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। कांग्रेस रहनुमा ने बंडी संजय कुमार के जिम्मेदाराना रवैये की भी खुलकर तारीफ की और कहा कि एक बाअसर सियासी शख्सियत होने के बावजूद बंडी संजय ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को बचाने या फिर कानून को गुमराह करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कानून और अदलिया का एहतराम करते हुए अपने बेटे को तफ्तीश में ताउन और खुद सुपुर्द करने की हिदायत दी। मल्लू रवि ने कहा कि बंडी संजय का ये इक़दाम जाहिर करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और बंडी संजय ने बतौर वालिद और बतौर सियासतदान एक जिम्मेदाराना मिसाल कायम की है। अलवाल पुलिस ने अम्बेडकर नगर इलाके में 6 साला लड़की की मुश्तबा मौत का मामला हल करते हुए एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके अम्बेडकर नगर में एक 6 साला मासूम बच्ची तानविका की मुश्तबा मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को हल किया है और जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई चौंका देने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि तानविका की अचानक और मुश्तबा मौत ने हर एक को दहला कर रख दिया था। इब्तिदा में इस वाक़े को पानी की टांकी में गिरने का एक आम हादसा समझा जा रहा था, लेकिन जब मामले की गहराई से तफ्तीश की गई तो कड़ियां जुड़ती गई और सच्चाई सामने आई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की सगी मां श्वेता ने ही उसे बेरहमी से पानी की टैंक में धकेला, जिसके नतीजे में तानविका डूबकर हलाक हो गई। अलवाल पुलिस का कहना है कि कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिमा ने खुद को बचाने के लिए एक फर्ज सी कहानी घड़ी। उसने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि बच्ची खेलते खेलते गलती से टैंक में गिर गई और ये महज एक अफसोसनाक हादसा था। ताहम पुलिस को जाए वक़्त के मुआयने और इब्तदाई बयानात में कुछ तजादात नजर आए। शक की बुनियाद पर जब श्वेता से पूछताछ की गई तो तानविका की मौत के पीछे छुपा खौफनाक सच सामने आया। पुलिस खातून के इस इक़दाम के पीछे छुपी असल वजह और मुहरिकात का पता लगाने के लिए इस मामले की मजीद जांच कर रही है। हनमकुंडा जिले में कुछ शरपसंदों की जानिब से हनुमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मुकामी अक़ीदतमंदों और हिंदू तंजीमों ने इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। ज़रा ने बताया कि हनमकुंडा के न्यू शामपेट सर्कल में वाक़े हनुमान की मूर्ति को कुछ शरपसंदों की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इस खबर के फैलते ही मुकामी अक़ीदतमंदों का गुस्सा फट पड़ा और वो देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने न्यू शामपेट सर्किल की कौमी शाहराह पर ही धरना शुरू किया और शरपसंदों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस अचानक धरने के नतीजे में हनमकुंडा की मसरूफ तरीन शाहराह पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आई। मामला उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब हिंदुत्व तंजीम बजरंग दल के मुकामी रहनुमा और दर्जनों कारकुनान भी एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए। बजरंग दल के अरकान ने पुलिस और इंतजामिया से मुतालबा किया कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले मुल्जिमान को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। माहौल को खराब होता देखकर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को जाए वक़्त पर तलब किया गया था। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन को समझाने और धरना ख़त्म करवाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म करने से इनकार किया तो फिर पुलिस ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमन अमान कायम करने और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पुलिस ने मुजाहिरीन को ज़बरदस्ती सड़क से हटाना शुरू किया। इस दौरान बजरंग दल के कारकुनान और पुलिस के दरमियान सख्त झड़पें और धक्कम पेल हुई। पुलिस ने इस बाद कार्रवाई करते हुए कम से कम 21 बजरंग दल कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस पूरे वाक़े के बाद पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी है। पुलिस का कहना है कि मजहबी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है और CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.